Hi, I'm Mitali Chen, a passionate pharmacist turned pharmacovigilance scientist with around 5 years of experience in clinical research and pharmacovigilance. And now, at the age of 29, founder and CEO of two companies, Vigisolvo, which is indigenous Indore's first clinical research organization performing PV services and biobanking, and the second company, the Pharma Daily, which is an edtech platform meant for assisting students like you who need placement preparation and guidance. Alright, so welcome to the channel, and if you're visiting the channel for the first time and watching my video for the first time, please do like, share and subscribe and show more and more love to the channel and to our videos so that we get motivated in making more videos for you like this one. So this is the second video in our interview skill series. All right, so some of you have mentioned कि हम लोगों को इंटरव्यू स्किल्स कौन कौन सी प्रिपेयर करनी होती है, क्या क्या स्किल्स चाहिए इंटरव्यू क्रैक करने के लिए इन द फार्मा फील्ड, वो आप बताइए. तो उसका ये सेकेंड सीरीज वीडियो है. पिछले वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट हीरो इंट्रोडक्शन. अगर आपने मेरे लास्ट ईयर 2024 के वीडियोस देखे तो उसमें मेरा इंट्रोडक्शन देने का तरीका बहुत ही कैजुअल होता था. और अगर आप मेरे 2025 के सारे वीडियोस देखेंगे विद दैट ऑरेंज फैंटा वाला थंबनेल, तो यू विल मेक श्योर कि आप सुनेंगे एक स्टैंडर्ड हीरो इंट्रोडक्शन जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ. द रीजन इज दैट हीरो इंट्रोडक्शन एज सुन एज आई से इट, वो अचानक से एकदम से जल्दी से जो भी लिसनर है उसका सारा अटेंशन गैदर करके वीडियो के ऊपर ले आता है. इवन इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो एंड यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, जैसे आप वो हीरो इंट्रोडक्शन सुनते हैं आपका सारा ध्यान एकदम से वीडियो पर आ जाता है. सो दैट इज वन ऑफ द स्किल्स दैट वी स्पोक अबाउट इन द प्रीवियस वीडियो. अगर आपने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्रीवियस वीडियो की भी लिंक डाल देंगे, आप वो भी देख लेना. और ये सेकेंड वीडियो है इंटरव्यू स्किल्स के बारे में, जिसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ. एक सिंपल सॉर्टेड सा छोटू सा फॉर्मूला है. आपको दुनिया का कोई भी फार्मा जॉब फोड़ना है, कोई भी फार्मा जॉब उखाड़ना है, कोई भी फार्मा जॉब लगाना है, एनी डोमेन, जरूरी नहीं कि आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट फार्मा में जॉब कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं. आपको अगर कोई भी जॉब क्रैक करना है तो एक सिंपल सा छोटू सा फॉर्मूला है विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन्स इन फार्मा फील्ड, वेदर इट इज प्रोडक्शन, वेदर इट इज क्यूए प्रोफेशनल, क्यूसी डिपार्टमेंट, डीआरए डिपार्टमेंट, कहीं भी आप चले जाओ, आरएनडी में चले जाओ, एफएनडी में चले जाओ, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, मेडिकल राइटिंग, मेडिकल कोडिंग, मेडिकल स्क्राइबिंग, HEOR, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, द सेम फॉर्मूला वर्क्स फॉर एवरीबडी. एंड दिस इज माई गारंटी. अगर आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करो और अगर आप इस फॉर्मूला को वर्क करो तो यू विल फाइंड कि आप दुनिया का हर जॉब किसी भी डोमेन में हो क्रैक कर पाओगे. एंड बिफोर यू शाउट ऑन मी फॉर ट्रैकिंग द वीडियो सो लॉन्ग, मैं आपको जल्दी से वो फॉर्मूला बता देती हूँ. इट्स अ वेरी सिंपल स्वीट शॉर्ट फॉर्मूला. फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर थियोरेटिकल स्किल्स. तो फर्स्ट थिंग इज, जो भी डोमेन में जाना चाहते हो उसका सब्जेक्टिव नॉलेज गेन करो, उसका थ्योरी पढ़ो. बाय डेफिनेशन वो फील्ड क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, हिस्ट्री क्या है उस फील्ड की, राइट? क्यों ज़रूरी है कि वो फील्ड एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड कोलैप्स नहीं हो जाए और आसानी से काम कर सके. तो पहले थ्योरी पढ़ो, डेफिनेशन वाइज प्रॉपर हर क्वेश्चन का आंसर थ्योरेटिकली पढ़ो, ऑल द टर्मिनोलॉजीज, एवरीथिंग, रीड ऑल द थ्योरेटिकल पार्ट. सेकेंड थिंग, कोई ना कोई तरीके से कुछ ना कुछ फॉर्मेट में उस पर्टिकुलर चीज के अंदर प्रैक्टिकल जरूर होगा, बिकॉज फार्मेसी इज एन अप्लाइड साइंस. तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप कहो कि मैम ये वाला तो थ्योरेटिकल जॉब होता है, इसमें तो सिर्फ थ्योरी ही प्रिपेयर की जा सकती, प्रैक्टिकल तो करने के लिए कुछ है नहीं. अगर आप प्रोडक्शन में भी जा रहे हैं तो आज जहाँ पर AI ML और रोबोटिक्स जैसे टूल्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, अगर आपको प्रोडक्शन में भी जाना है तो वहाँ पर भी कंपनीज के अंदर जो मशीन्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर मशीन्स हैं, वो IoT से जुड़ी होती है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स करके एक चीज़ होती है. ओके, IoT से जुड़ी हुई सारी कंपनी की जो जितनी भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स होती हैं, सो यू नीड टू नो कि वो सॉफ्टवेयर्स कैसे वर्क करते हैं. कैलिब्रेशन के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं, हर चीज़ के लिए ERP सॉफ्टवेयर्स हैं, CRM सॉफ्टवेयर्स हैं, कैसे उनको वर्क किया जाता है. इवन इफ यू आर गोइंग इन प्रोडक्शन यू शुड हैव डिजिटल नॉलेज, डिजिटल एक्सेस एंड द नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर्स. तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैम प्रैक्टिकल कुछ नहीं है इस फील्ड में, या सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इस फील्ड के लिए कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है.
ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, मैंने आपको समझा दिया कि प्रैक्टिकल करना सीखो और सॉफ्टवेयर स्किल्स सीखो, जो भी उस डोमेन में रिक्वायर्ड है उससे रिलेटेड जरूर सीखो। थर्ड थिंग अबाउट द फॉर्मूला, देर आर ओनली 3 स्टेप्स। फर्स्ट थ्योरी पढ़ो, दूसरा प्रैक्टिकल करना सीखो, सॉफ्टवेयर चलाना सीखो अगर सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है तो, एंड थर्ड चीज है वर्क ऑन द HR स्किल्स, HR रिलेटेड स्किल्स। जो भी आपका HR इंटरव्यू होने वाला है उसके डूज और डोंट्स को समझो, रेज्यूमे बनाना सीखो, कवर लेटर लिखना सीखो, ईमेल एटिकेट्स सीखो। ईमेल बिना रेज्यूम अटैच किए भेज देते हो, कभी हेडर फुटर नहीं डालते हो, एक लाइन का ईमेल लिख के भेज देते हो, सब्जेक्ट लाइन लिखना भूल जाते हो। तो ये कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो जिसकी वजह से आपकी जॉब नहीं लगती है। तो थर्ड जो पार्ट है फॉर्मूला का, जो थर्ड व्हील है उसका नाम है HR राउंड प्रिपरेशन। अगर आप उसको ठीक से नहीं करते और उसका कोई स्कोप नहीं है और इट इज एंडलेस, उसमें इतनी सारी चीजें आती हैं, जैसे अब लिंक्डइन चलाना, लिंक्डइन को कैसे यूज करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल मैनेजमेंट कैसे होता है, लिंक्डइन पे फोटो कैसी होनी चाहिए, आपका बैनर इमेज कैसा होना चाहिए, लिंक्डइन में आपको क्या स्किल लिखनी है, लिंक्डइन में बायो क्या लिखना है। ये भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं छोटी बातों की वजह से HR आपको कॉल करता है, आपको शॉर्टलिस्ट करता है और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है कि हाँ प्लीज़ हमको आपका रेज्यूमे पसंद आ गया, प्लीज़ कम एंड गिव द इंटरव्यू इन द कंपनी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको लग रहा होगा वीडियो में देखकर या सुनकर मेरी बातों को, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द टीनी टाइनी स्टेप्स, इफ यू टेक देम करेक्टली यू विल डेफिनेटली क्रैक द जॉब। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यू शुड नो हाउ टू डू द ग्रुप डिस्कशन, GD, PI, पर्सनल इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस, देन योर टेलीफोनिक जेस्चर्स, योर बॉडी लैंग्वेज, योर फॉर्मल क्लोथ्स एंड एवरीथिंग एवरीथिंग। इतनी सारी चीज़ें हैं HR राउंड प्रिपरेशन में करने की और ना करने की, मीन्स देर आर डूज एंड देर आर डोंट्स। तो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कौन कौन सी चीज़ें इंटरव्यू में करनी है और कौन कौन सी हरकतें हैं जो इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं करनी है, राइट। तो अगर आप ये 3 चीजें मास्टर कर लेते हो, if you learn the theory, if you learn the practical, and if you prepare honestly, dedicatedly, rigorously for the HR round, अब जैसे इसमें सैलरी नेगोशिएशन भी एक पार्ट होता है, ओके। सो अगर आप ये तीनों चीज़ें अच्छे से सीख जाते हैं, यही इंटरव्यू स्किल्स हैं जो आपके काम आएंगी। अब आप इसको हर एक डोमेन में अप्लाई कर सकते हो, वेदर इट इज़ QA, QC, PV, CDM, किसी भी टाइप का जॉब हो, हर जगह ये सेम फॉर्मूला वर्क करता है, थ्योरी, प्रैक्टिकल, HR राउंड प्रिपरेशन। ऑलराइट, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डोमेन में इंटरेस्ट है और आप अपना करियर उसमें बनाना चाहते हैं और आपको कोई भी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है एट इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस, देन यू मस्ट जॉइन द फार्मा डेली ट्रेनिंग्स। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, बाय।